दोस्तों आज हम करेंगे टीईटी साइंस में फिर केमिस्ट्री का चैप्टर थर्ड था आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, जिसमें हमने सबसे पहले कंप्लीट कराया था डाल्टन लॉ और फिर उसके बाद कराया डाल्टन लॉ की कमियाँ। उसके बाद कराया था आपके पास एटम, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स के बाद हमने कराया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर कैथोड रे, आपके पास एनोड रेस। इसके बाद कराया था हमने इसके परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान। तो यार इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा आज से समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के आपके बाद देखें आइसोटोप्स, आइसोबार और सम न्यूट्रॉन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे हमें समस्थानिक जो होते हैं उनकी खोज किसने की थी? तो इनकी खोज की थी फजान तथा सोडी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी। होते क्या है, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। परमाणु क्रमांक को हमने रिप्रेजेंट किया था किससे? जेड से। कल कराया था परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करते जेड से। जैसे अगर हम एटॉमिक सिंबल की बात करें तो ये होता है मास नंबर ए और ये आपके पास होता है परमाणु क्रमांक, और यहाँ लिखते हैं हम एन, यानी कि ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये परमाणु क्रमांक, ये होता है मास नंबर। यानी अगर किसी का आपके पास किसी भी भिन्न भिन्न परमाणु के लिए अगर परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर्स अगर सेम है, यानी जेड की वैल्यू अगर सेम है तो हम उसे क्या बोलेंगे? समस्थानिक यानी आइसोटोप्स बोल सकते हैं। परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न हो, यानी कि एक की वैल्यू क्या हो, यानी एक को बोलते हैं आपके पास एटॉमिक मास कैसा हो? भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम क्या समस्थानिक बोल सकते हैं। तो यानी अगर आपके पास समस्थानिक है यानी आइसोटोप्स है तो प्रोटॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होगी? भिन्न होगी, यानी न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे और प्रोटॉन कैसे होंगे? समान होंगे। तो उन्हें सब क्या बोलेंगे हम? समस्थानिक या फिर आइसोटोप्स। अब इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। समस्थानिकों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती? सेम होती है, परंतु फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो हमने ये लिखा समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान किंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या अलग अलग रहेंगी सब। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व, यानी सबसे अधिक समस्थानिक किसके? पोलोनियम से। यानी पोलोनियम एक एलिमेंट्स है जिसके आपके पास सबसे ज्यादा समस्थानिक मिलते हैं। इसके एग्जांपल हमने लिखे हुए आपके पास 1H1, 1H2 और 1H3। तो यहाँ पर देखिए सभी में जेड की वैल्यू 1 1 1 1 दिखाई दे रही है, और ए यानी मास एटॉमिक मास यहाँ पर 1 है, एटॉमिक मास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यानी ए की वैल्यू डिफरेंट है पर जेड की वैल्यू क्या है? सेम। तो ये सब क्या है? आइसोटोप्स है, यानी समस्थानिक्स। इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके पास संभारिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार्स यानी क्या होते हैं? समान परमाणु द्रव्यमान, यानी इसमें ए की वैल्यूज क्या होगी? सेम होगी, यानी ए सेम होगा और जेड की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या बोलते हैं? संभारिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संभारिक कहते हैं। 2 बार लिख गया परमाणु। तो इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास AR40, तो यहाँ पर आपके पास जेड की वैल्यू देखिए 18 है, जेड 18 है आपको, और ए की वैल्यू कितनी है? 40। ऐसे आपके पास पोटेशियम के लिए 19 जेड 19 दे रखा और मास नंबर कितना है? 40। तो देखो ये सेम, ए की वैल्यू सेम है और जेड दोनों का अलग अलग है। यहाँ पर भी देखें कैल्शियम के लिए ए की जेड की यानी द्रव्यमान संख्या कैसी है आपके पास? 20 है, और यानी आपके एटॉमिक नंबर 20 है और द्रव्यमान संख्या कितने? 40। तो यहाँ देखिए तीनों में ए की वैल्यू सेम है और जेड क्या है? भिन्न भिन्न, यानी कि आप प्रोटॉन अलग अलग हैं पर आपके पास द्रव्यमान संख्या सेम है। तो ये क्या बन जाएंगे आपके पास? आइसोबार्स। अब यहाँ पर देखें आपके पास ट्राइट्रियम यानी 1H3, यानी जेड 1 है और ए की वैल्यू 3। ऐसे हीलियम में पर लिखा हुआ 2He3,
तो यहाँ पर देखिए जेड की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू कितनी 3, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, आइसोबार बन जाएगा। ऐसी थे टी के लिए 52 आपके पास जेड यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी 52 है, पर द्रव्यमान संख्या कितना 30। ऐसे ही बेरिलियम के लिए देखिए 56 जेड है आपके पास और ए की वैल्यू कितनी 30। ऐसी आपके पास जीनोन के लिए देखिए 54 है जेड और ए की वैल्यू कितनी 30। यहाँ पर देखें द्रव्यमान संख्या तीनों में 130 है, वहां पर आपके पास जेड यानी द्रव्यमान एटॉमिक नंबर क्या है 52, 56 और 54। तो ये सब क्या बन जाएंगे आपके पास आइसोबार्स। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका रहेगा सम न्यूट्रॉनिक जिसे बोलते हैं आइसोटोन। तो देखिए आपके आइसोटोन अगर दिखाई दे तो यहाँ पर एन में आपको एन दिखाई देगा, एन मीन्स होता है न्यूट्रॉन के लिए, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगी। तो ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो किंतु यानी न्यूट्रॉन कैसे हो समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर यानी ए की वैल्यू क्या हो अलग अलग हो, भिन्न भिन्न होती है, तो उसे क्या बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास देखें 3 है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या 4 यानी ए अलग अलग है। जेड की वैल्यू आपके पास 1 और 2 है, ना जेड सेम है ना ए सेम है, पर न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगी, क्योंकि हमने देखे एटम के लिए लिखा था ए जेड और एन। एन रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रॉन, एन रिप्रेजेंट करेगा न्यूट्रॉन को, और ये फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन कर। अगर न्यूट्रॉन की नंबर्स निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा ए माइनस का जेड करना पड़ेगा। अब देखिए पहले वाले में इसके लिए तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 3 और जेड की वैल्यू क्या है 1, तो कितना मिला आपका 2। इसके लिए देखें हीलियम के लिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है 4 और जेड की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना मिला 2। तो देखें दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, यानी ये तो सही है। नेक्स्ट इस वाले के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास ए की वैल्यू क्या है 31, तो 31 माइनस कितना है 15, तो आपके वैल्यू मिला 16। इसमें भी देखें आपके पास 32 माइनस का 16, ये भी यानी ये भी सम न्यूट्रॉनिक बनेंगे। ऐसे आपके इसमें देखें 39 में से 19 जाएगा 20, यहाँ पर 40 में से 20 जाएगा ये भी 20। तो सभी में आपके देखें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, ए अलग अलग है, जेड भी आपके पास अलग अलग होगा, तो ये अब क्या होंगे सम न्यूट्रॉनिक रहेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा था आइसोटोप। तो आइसोटोप में क्या था आपके पास आइसोटोप की रासायनिक प्रॉपर्टी क्या थी सेम थी, पर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी अलग अलग थी। इसके बाद हमने अभी जस्ट देखा था आपके पास आइसोबार्स। आइसोबार में ना रासायनिक प्रॉपर्टी सेम होती है ना ही केमिकल प्रॉपर्टी, वे दोनों ही प्रॉपर्टी आपके पास क्या अलग अलग रहेंगी किसमें आइसोबार्स में। यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन मोस्टली आपके पास किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसीलिए से यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। बाकी आपके पास इसमें न्यूट्रॉन की संख्या चेक करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या सेम है या अलग अलग है, उसके बेस हम रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सम इलेक्ट्रॉनिक्स। सम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी कि आपका आइसो इलेक्ट्रॉन यानी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, जिन परमाणु में या फिर आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी उसे हम क्या बोलेंगे आपके पास सम इलेक्ट्रॉनिक। जिन आयनों और परमाणुओं में की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या सेम हो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी समान होती है, इसे हम क्या बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक्स। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है यहाँ पर नियोन और सोडियम। तो इन सभी दोनों में क्या है आपके नियोन में 10 होते हैं, सोडियम में 11 होते हैं, एक यहाँ से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन तो कितने रह जाएंगे तो 10। ऐसे मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम, इनमें भी आपके पास बराबर रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो ये दोनों सब क्या बनेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम कल कंप्लीट करेंगे। अगर आपका आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियोस।